हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में सुना था, आप जाके पिछले पार्ट को मेरे चैनल पे सुन लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं नए सिरे से, जहाँ पर 3 कपल सोए हुए थे। 2 रोमांस के समंदर में डुबकी मार के सो चुके थे, 2 मेडिसिन की दवाइयों के असर से सो चुके थे। अब चलते हैं हम वहाँ कपूर हाउस सुबह 9 बजे। दादी की आवाज़ पूरे घर में गूंजते हुए, जल्दी करो, आज मेरी बेटी हमारी पोती आने वाली है, घर को सजाओ, ठीक से करो, ये करो वो करो। तब मिस्टर कपूर आते हैं। वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ क्या हुआ? अरे आज नताशा आने वाली है ना। नताशा तो कल से ही घर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है, शायद वो अपने नताशा पहले से ही। हाँ मुझे पता है उस बारे में, हाँ मुझे पता है इस बारे में। उसने मुझे मैसेज की थी और मैंने भी मैसेज का जवाब दिया था, तब जाकर मैं सोई थी। तो अब ये छोड़ो, पहले जाके नताशा का रूम साफ करो, सर्वेंट से कहते हुए नताशा के कमरे को साफ करो, नताशा के बेड वगैरह को चादर, न्यू चादर लगाओ। और हाँ, उसके बेडरूम में फ्रेश फ्लावर रखो, फ्रेश गुलाब, ठीक है, उसकी पसंद के फूल रखो। और हाँ, जो चीज़ उसे पसंद है वो चीज़ रखो, ये चीज़ मत रखना कि उसे पसंद ना है। उसके रूम में अंदर एंट्री करने से पहले उसके चेहरे में एक स्माइल होनी चाहिए थी, ना गुस्सा, ठीक है। ये कहते हुए तब मिसिस कपूर कहती है, वो तो आके ही गुस्सा करने वाली है मेरे ख्याल से, तुम लोग उसे मौका मत दो ना दादी। मिसिस कपूर का बात करते हुए दादी कहती, तुम लोग उसे मौका मत दो, अगर जब तुम मौका नहीं दोगे तो गुस्सा नहीं करेगी। और जो हरकत तुमने की है ना मिस्टर कपूर से कहते हैं उनकी तरफ देख के, उसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारी बात हो चुकी थी शायद मॉम, बिल्कुल हो चुकी थी, लेकिन तुम्हें उसके बोलने का इंतज़ार भी नहीं किया, डायरेक्ट कार्ड छपवा दी एंगेजमेंट के। तुम अपनी बेटी को नहीं जानते का? क्या तुम्हें अपनी बेटी के बारे में नहीं पता? जो बात इस 4 दीवारी में रह चुकी है, जो बात यहाँ के सर्वेंट जानते हैं, आज तक किसी ने ये बात बाहर नहीं लीक की। और जानते हैं अगर यहाँ से लीक हुई, कोई बात भी लीक हुई तो उनकी नौकरी क्या, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज तक किसी ने तुम्हारे प्लस तुम्हारी बेटी के गुस्से नफ़रत के बारे में किसी को नहीं बताया। अब तुम 4 दीवारों की बात को पूरी महफिल में सारे हम अपनी बेइज्जती करवाना चाहते थे अपनी बेटी के हाथों। मॉम, क्या मॉम? हाँ क्या मॉम? तुम नहीं जानते अपनी बेटी को? जितना वो तुम्हारा खून है ना, तुम अच्छी तरह उसको जानते हो, उसमें भी तुम्हारा ही खून है। अगर देखा जाए अपनी मॉम पर गई है नहीं, अगर वो अपनी मॉम पे नेचर पे नहीं गई है, अगर गई होती ना तो आज तक तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं करती जो तुम हकदार हो। लेकिन तुम्हारी वाइफ ने आज तक तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं किया था जिसका तुम हकदार थे। वो खामोशी से गुट गुट के मर गए। एक नफ़रत ये है तुम्हारी बेटी के दिल में, इस बात की नफ़रत है कि तुम्हारी वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई है। अभी तक ये चीज़ उसकी ज़ख्म भरे नहीं और तुम और चीज़ों को बढ़ा रहे हो। कितनी दफ़ा कहा है, जो भी बात करनी है, जो भी डिसीज़न लेना है, फैसला लेना है, अपनी बेटी को मद्देनज़र रख के लो। लेकिन नहीं, तुम हर बात उल्टा फैसला करते हो। वो नताशा नहीं है जिसे तुम हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती यूएस भेजोगे पर स्टडी के लिए, लेकिन अब वो इतनी मेच्योर है कि आपका हाथ पकड़ के इस घर से भी निकाल सकती है, मिस्टर कपूर को कहते हुए। और मिस्टर कपूर ये सुन रहे हैं, उनके दिल में यही कहता, ये तो सच कह रही है मेरी माँ। तो फिर भी अपना भ्रम तो रखना था अपने मॉम के सामने। ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं उसका बाप हूँ। बाप? आज तक तुमने कोई बाप का हक अदा किया है? जब जब उसे एक बाप की ज़रूरत थी तब तक तुम उसके सामने खड़े थे नहीं। अब जब तुम्हें एक बेटी की ज़रूरत है अपनी बिजनेस के लिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी का माइंड बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट है, इस वजह से तुम चाहते हो तुम्हारी कंपनी को सपोर्ट करे, इसलिए तुम्हें बेटी चाहिए, वरना तुम्हें बेटी की मॉम वो मेरी बेटी है। हाँ हाँ, दादी की आवाज़ होते हैं। तब मिसेस स्टीन कपूर कहती हैं, आप गलत करिए माँ जी, ये अब माँ बेटों के बीच में तुम्हें बोलना का अब तक मैंने नहीं दिया है बहू।
जब तक हमारी बात कंप्लीट नहीं होती तो खामोशी से सुनो। और हाँ, ये भी ध्यान में रखो, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को बोलने का हक नहीं है, ठीक है। ये बात अगर मैं अपनी बेटी पोती से कह सकती हूँ तो तुमसे भी कह सकती हूँ। और ये कहते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ती है, तब मिस्टर कपूर कहते हैं, उन्हें उनकी आवाज़ देती है, माँ आ जाएगी तो बात कर लेगी, और कल शायद कुछ दिनों बाद में एंगेजमेंट। बस बहुत सुन लिया तुम्हारी बात को, जब तक वो फैसला नहीं करेगी तब तक तुम ऐसा कोई भी हरकत नहीं करोगे। अपनी इज्जत का फ़र्क ना करो, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी भी कुछ इज्जत है। जिस बिज़नेस को तुम संभाल रहे हो वो बिज़नेस तुम्हारे पापा की है, और मैं अपने हस्बैंड की बिज़नेस को इस तरह नीलाम होते हुए नहीं देख सकती। मुझे अपनी पोती के बारे में बिल्कुल 100% यकीन है। यहाँ तुम एंगेजमेंट रखो, वहाँ तुम्हारी बेइज्जती सबके सामने करेगी, और ये चार दीवारी नहीं होंगे, वहाँ पर मीडिया, लोग, फैमिली मेम्बर, फ्रेंडशिप सब आएंगे, और तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का शौक़ है, पर मुझे अपने हस्बैंड का नाम खराब करने का शौक़ नहीं है। इसलिए अब दोबारा ये हरकत मत करना, और जो छपाई तुमने कार्डों की ना उसे कैंसिल कर दो। जिनके पास कार्ड गए उन्हें पर्सनली सॉरी कह के ये बात ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं नताशा को जान तक जानती हूँ, तुम भी जानते हो, जो तुम करते हो ना उसका वो उल्टा कर देती है। अब पता नहीं क्या दिमाग का करने वाली है आज वो आके, मुझे पता है कुछ ना कुछ सोच कर वो यहाँ आएगी, लेकिन क्या सोच कर आएगी ये मुझे भी नहीं पता। जहाँ तुम सोचते शुरू करते तुम्हारी ख़त्म होती है ना, वहीं से तुम्हारी बेटी की सोचना स्टार्ट होता है, और वो बहुत गंदा सोचती है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता है। खास करके तुम्हारे मामले में जब जब तुम किसी बात पर इन्वॉल्व होते हो तब तब तुम्हारी बेटी के रिएक्शन बहुत ही घटिया आती है तुम्हारे तरफ, और ये तुम अच्छी तरह जानते हुए भी जानबूझ के ये हरकत करना चाहते तो आई विश, लेकिन मेरे हस्बैंड का नाम कपूर इंडस्ट्री ख़राब नहीं होनी चाहिए। जो बरसों से मेरे हस्बैंड ने अपनी इज्जत बना के रखी है उस पे एक भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। दस सेट, बाकी जो उसका फैसला होगा वो मुझे मंजूर है, चाहे वो कोई भी फैसला करे। तब मैं अपने हस्बैंड की भी इज्जत की परवाह नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी पोती से बहुत प्यार है। उसकी हर बात को मैं सर आंखों पर रखूँगी, चाहे वो अगर किसी लड़की को ला कर कहे ये चीज़ उसकी बॉयफ्रेंड है, उसका हस्बैंड है, आई रिस्पेक्ट। लेकिन अगर तुम महफिल के बीच में उसे ये कहोगे तुम्हारी एंगेजमेंट आ जाए इस लड़के से है, और सर महफिल हो तुम्हारी बेइज्जती करे और मेरे हस्बैंड के नाम की बेइज्जती हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अब दोबारा नहीं कहूँगी, फर्स्ट एंड लास्ट बार ऐसी कोई भी हरकत या कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हारी बेइज्जती के साथ साथ कपूर समझ गए कि कपूर का नाम खराब होना नहीं चाहिए। इसलिए कह रही हूँ बस ख़त्म कर दो। और ये कहकर अपनी चढ़ी के साथ टिक टिक करके अपनी रूम की तरफ चली जाती हूँ। यहाँ पर अभी तो आग स्टार्ट हुई है, तो मिसिस कपूर आग में घी का काम करने वाली थी। आखिर आपकी माँ का क्या प्रॉब्लम क्या है? आप एक बात बताइए, आप उसके फादर हैं, आपको कोई डिसीजन लेने का हक नहीं है? जब भी देखिए कोई भी डिसीजन लेती है तो वो आपको गलत साबित कर देती है। तब वो अपनी बीवी को घूरते हुए कहते हैं, तुम इन मामलों से दूर रहो तो बेहतर है। जो आग तुम लगाना चाहती हो वो आग बरसों पहले तुम लगा चुकी हो। अब इस आग को हवा मत दो, वरना उसकी लपेटे में तुम भी आ सकती हो। ये कहकर वो गुस्से से पाँव पटकते हुए अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। मिसिस कपूर सोचते हुए, आग तो हाँ मैंने लगाई है, लेकिन आपकी दिल में आपकी बेटी की मोहब्बत अभी तक ख़त्म नहीं हुई, और उसे मैंने ख़त्म करना है, क्योंकि ये जितने भी एम्पायर्स हैं वो मेरी बेटी के हैं, और मेरी बेटी सानिया कपूर के हैं। मैं इस तरह किसी के हाथों में जाने नहीं दे सकती। जो फेस मैं कर चुकी अपनी लाइफ में, पैसों की तंगी देखिए, क्या कुछ नहीं देखा, बहुत सी चीज़ें देखी, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के साथ ये चीज़ नहीं दे सकती। और नताशा कपूर को तो मैं इस कपूर हाउस से एक चीज़ भी लेने नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। अब चलते हैं वहाँ जहाँ बहुत प्यार से कपलें सोए हुए हैं। अब फर्स्ट आपको किस कपल के पास ले जाए? वो जो बेडरूम में थी
वो जो गार्डन एरिया में थी या हो जो अपने अपने रूमों में थी। चलिए पहले हम उस कपल के पास चलते हैं जहाँ रोमांस भरपूर हुआ था और भरपूर प्यार का इजहार हुआ था। चलते हैं पूजा, चलते हैं शिल्पा एंड जॉन की तरफ। सुबह के 9 बजे। अब तो शिल्पा एक लॉयर है, वकील है, उनके फ़ोन पर मैसेज आना, कॉल आना नॉर्मल बात है, लेकिन उस फ़ोन को इग्नोर करना शिल्पा की कफर्टी नहीं थी। हाथ बढ़ा के अपने आप को जब आंखें आराम से खुलती तब उसे अपने कमर पे 2 बाजुओं का एहसास होता, जिसने उसे कस के अपने गले लगाए और उनके जिस्म में तो कोई कपड़े थे नहीं, तो बॉडी हिट एक दूसरे की महसूस कर रहे थे। तब वो प्यार से जॉन की तरफ देखती, जॉन अभी उसकी आंखें बंद थी, और जब शिल्पा उठती है तो बड़े प्यार से आराम से जॉन को देखती गौर से और कहती है, आई लव यू माई हबी, आप मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ शिल्पा और जो पूजा के बाद, लेकिन हो आई लव यू सो मच, ये कहकर बहुत आराम से उनके फोrehead पे किस करती है और आराम से उनके लिप पे अपने होंठ रख देती है। लेकिन ये क्या, जो होंठ उसने आराम से लगे अब वो होंठ किसी और के होंठों में समा चुके थे। जो उनकी आंखें बंद थी लेकिन वो पर्पली बहुत क्यूट तरीके से, बहुत सॉफ्टली शिल्पा को किस कर रही थी, बहुत खूबसूरत कर तरीके से। इस तरह इनकी तकरीबन 5 मिनट कह सकते हैं उनकी किस चलती है। तब जॉन अपनी आंखें खुल कर कहता है, आई लव यू टू माई वाइफी, लेकिन शादी कर लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है। हाँ तुम्हारा तो यही हर सुबह एक ही सवाल का एक ही जवाब होता है। जब मैं आई लव यू कहती हूँ, मैं अपनी फीलिंग आपको इजहार करती हूँ, तब तुम्हारी एक ही सवाल, शादी कर लो ना वाइफी। तो क्या करूँ यार, जो चीज़ हमें शादी के बाद करनी चाहिए, जॉन पुराने माइंड का बंदा है, उसे जो चीज़ कल रात की थी वो शादी के बाद करने वाला बंदा था। लेकिन शिल्पा बोल्ड कह सकते हैं, वो अपनी फीलिंग को छुपाना नहीं चाहती। बकौल उनके जो है एक्सप्रेस करो, बता दो सामने वाले को, अपनी फीलिंग बताओ, अपनी फीलिंग का रिएक्शन दो उसकी बॉडी पे। वो ऐसी बंदी थी, तो उसने वही किया जो उसने करना चाहिए था। तब जॉन कहता है, यार कब करोगी शादी। हाँ जिस दिन, अब ये मत कहना जिस दिन नताशा करेगी, क्योंकि नताशा ऑलरेडी शादी कर चुकी है। सही बात है, मैंने गलत कहा। जॉन जब ये बात कह रहा था तब वो शिल्पा को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो फिर से जॉन को कस के गले लगाकर उसके सीने पे सर रख दी, पे सीने पे उसके सर था, वो बात कर रहे थे, सर उठा के सीधा उसके होंठ पे अपने होंठ दोबारा रख दिए, और इस बार जो सॉफ्ट किस थी अब वो पैशनेट किस बन गई, और उसकी अपर लिप पे शिल्पा बाइट कर देती है। वो भी इतनी कस के करती है कि वहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट होती है, और कहती है, आ ये जॉन की आवाज़ थी, ये क्या कर रही हो तुम। ऑफकोर्स तुम्हारी दोस्त किसी और को जंगली बिल्ली कह सकती है, पर तुम तो जंगली बिल्ली मत बनो, जस्ट शट अप और इस मोमेंट को एंजॉय करो। ये कहकर फिर से उसे किस करती है। अब जो किस वर्ल्ड थी बाइट था अब सॉफ्ट हो गया और आराम से एक दूसरे को किस कर रहे थे। तब जॉन के हाथ शिल्पा की कमर पर हरकतें करने लगे थे। तब वो हरकतें कुछ ज़्यादा बढ़ती, इससे पहले ही शिल्पा कहती, बस अब इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, अब उठो चलते हैं। शिल्पा नताशा की तरफ देखते उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। अरे यार अभी तो शुरू किया है, करने दो ना स्वीट हार्ट। कहाँ ये बंदे, आप कभी कह रहे थे शादी से पहले आप ये नहीं करना चाहते, लेकिन अभी आप करना चाहते हैं। अरे यार तुम इतनी हॉट और सेक्सी लग रही है ना, कसम से रहा नहीं जाता। आई लव यू। अच्छा चलो उठो, मुझे सिर्फ छोड़ो, मैं फ्रेश होना चाहती हूँ, साथ में शावर ले। आइडिया बुरा नहीं है, चलो। ये कहते हुए शिल्पा उठती है, तब अपने ऊपर चादर लेती है। लेकिन जॉन बाबू जो शर्मिल नाम के हैं, लेकिन शर्मिल इतने होते नहीं, कहते ना बंद कमरे में अपनी शर्म को एक तरफ रखो और अपनी मोहब्बत का इजहार करो। वैसे ही उठते हैं जो शिल्पा आगे कदम बढ़ाने ही लगती है, तब जॉन उनका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं, बड़े प्यार से बड़े आराम से उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं, क्योंकि जॉन ने ट्राउज़र पहनी थी
क्योंकि जॉन एक टाइम वॉशरूम के लिए उठा था तब उसने ट्राउज़र पहनी थी, सिर्फ उसका शर्ट जिसम ऊपर से बिना शर्ट कपड़ों के था, बाकी नीचे उसने ट्राउज़र पहनी थी। आराम से अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठा के और उसकी होंठों पे अपने होंठ रख के किस करते करते वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं और वॉशरूम में जाके शावर ऑन करते और शावर के नीचे दोनों खड़े। अभी भी उन्होंने शिल्पा को अपनी गोद से नहीं उतारा था। शिल्पा जी आराम से उनकी गोद में थे और उनकी बाहों में अपने हाथ डाल के प्यार से सॉफ्टली किस कर रहे थे और करते करते तब जो उसे उतारते हैं और वाइट दीवार की तरफ लगाते तब उसे बहुत ही फैशनेबल किस करते। फिर अपर लिप, फिर ओवर लिप, पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, फिर टम सकिंग और बहुत कुछ। तब वो आराम आराम से उनकी नेक की तरफ बढ़ रहे थे किस करते हुए, हल्की हल्की बाइट देते हुए जो नज़र ना आए वैसी बाइट, और इससे भी नीचे जा रहे थे उनकी बुक्स पर। तब शिल्पा उन्हें रोक देती और कहती आज के लिए इतनी काफ़ी है, फ्रेश हो जाए। तब आराम से उनकी बुक पर एक सॉफ्ट से किस करके और ऊपर आके उसे बहुत प्यार से किस करके दोनों शावर ले लेते। शावर लेने के बाद 5-10 मिनट बाद बाहर निकलते, फ्रेश होते। तब वो निकलते हैं रूम के बाहर। निकलते निकलते वो जाते हैं, पहले शिल्पा पहले जाती है नताशा के रूम की तरफ और जब रूम की डोर खोलती है तो देखती है वो अभी तक सोई हुई है, उठी नहीं है। तब उसका अब दूसरा टारगेट होता है पूजा, और पूजा के रूम की तरफ जाती है। इन्हें तो पता भी नहीं है कि पूजा अपना रूम किरण को दे चुकी है, इसलिए आराम से बड़े प्यार से वो पूजा के रूम जाती है। जब पूजा का रूम जैसे ही खोलती है अंदर जाते ही उन्हें बेड पे पूजा के बजाय चाहत नजर आती है। तो शौक चाहत पूजा के रूम में जॉन कहता है लगता है उसे सबसे स्पेशल रूम यही लगा अपनी बंदी के लिए, तो इसने अपना रूम दे दिया। लेकिन इनकी बंदियाँ नजर नहीं आ रही पूजा की, और पूजा भी कहाँ नजर आ रही है, दूसरे रूम में देखे। चलो देखते पता नहीं किस रूम में सोए हुए होंगे, ये कहते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब वो पूजा के रूम से बाहर निकलते तो वहाँ पर एक विंडो थी। विंडो मतलब बोल तो खिड़की, चलो खिड़की कह देते हैं। तो वहाँ के सामने बिल्कुल गार्डन एरिया दिखता है। गार्डन एरिया बिल्कुल साफ दिखता है और जहाँ पर एक झूला, वो झूला रखा हुआ है उसी साइड का विंडो था। तब वो आगे बढ़ रहे थे, जॉन आगे बढ़ता है लेकिन शिल्पा रुक जाती है और जॉन का हाथ पकड़ के पीछे खींचती। तो जॉन कहता क्या हुआ, अभी तो तुमने मुझे रोका था, अब तुम कुदम में आ गई क्या, जस्ट शट अप, तो सामने देखो। तब जॉन की नज़र भी उस खिड़की की तरफ जाती है, तो लोग दोनों आराम से उस खिड़की की तरफ जाते हैं क्योंकि खिड़की बंद थी। बाहर का नज़ारा आप आराम से देख सकते हैं, अंदर का कोई भी नज़ारा नज़र नहीं आएगा, ऐसी खिड़की की शीशे थे। तो वो लोग सुकून से उनको देखते। तब जॉन कहते हैं इन्हें रूम नहीं मिला था क्या। शिल्पा कहती है इसे इन्हें रूम नहीं मिला था क्या, इतना नताशा पैलेस पे इतने सारे रूम हैं, वहाँ में से किसी एक में चली जाती, ये बाहर क्या कर रहे हैं, जॉन कहते हैं शिल्पा से। तो शिल्पा बहुत गौर से पूजा को देख रही थी, उसके चेहरे पर वो मासूमियत, वो स्माइल। पूजा कहती तुम पता है हमारी शिल्पा अपनी जॉन की तरफ देखकर उसके गले में अपने हाथ डालते हुए, लेकिन उसकी नज़रें पूजा की तरफ थी लेकिन हाथ उसकी बाहों में थी। यही ऐसे कह सकते। फर्स्ट शिल्पा सामने देख रही थी, उसके बिल्कुल पीछे जॉन खड़ा था और उसने उसकी बाहों पे उसके हाथ उसके कमर पे थे, उसे बिल्कुल अपने पास सटा के खड़े थे एक कपल की तरह। तो उनकी नज़र बाहर थी लेकिन बात कर रहे थे एक दूसरे से। तब शिल्पा कहती तो पता है इसके चेहरे की स्माइल को मैंने कितना मिस किया था। जब से तुम आई तब से। हाँ, इसकी इसी स्माइल पे तो हम मरते हैं और इसकी इसी स्माइल पे तो नताशा भी मरती है और उसको इस स्माइल को कभी ख़त्म नहीं करने देगी, इस बात की गारंटी तो है। लेकिन सामने वाली बंदी भी अच्छी है, कोमल भी नाइस गर्ल, और मुझे खुशी है कि हमारी पूजा को ऐसी मोहब्बत करने वाली लड़की मिली है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है और वो सामने वाला बंदा भी उसके लिए कुछ भी कर सकता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट हो मेरे गुरु उस्ताद की, मतलब गुरु की बेटी है, इससे और ज़्यादा उनकी परवरिश पर मुझे यकीन है। और इस बात का भी यकीन है उसे कभी भी तकलीफ़ नहीं देगी, उसके दिल को कभी भी नहीं दुखाएगी। तब वो ऐसे ही बात कर रहे थे तो जो कोमल थी उसकी आंखों में सूरज की रोशनी कटकने लगती है, तो उसके अपने आंखों में हाथ रख के कहती, मम्मा लाइट बंद कर दीजिए, लाइट आंखों में चुभ रही है। जब ये आवाज़ पूजा के कानों में चलती है तो जॉन कहते हैं चलो चलो बाहर चलते हैं, इनकी इस रोमांटिक सीन को तो देखना और कैप्चर करना ज़रूरी है, मतलब मोबाइल पे चलो। तो ये दोनों ये कहकर बाहर निकलते, बिल्कुल उनके पीछे नहीं है, उनके सामने वाले हिस्से से आते हैं ताकि उनको डिस्टर्ब भी ना हो, अपनी प्यारी सी रोमांटिक बातें टॉक कर सकें। इसलिए आराम से दबे कदम जाके वो खड़े हो जाते। जिस तरह अंदर खड़े थे उसी तरह वहाँ पर भी, और शिल्पा अपना मोबाइल निकाल के उनके वीडियो बनाने लगती है। अब चलते हैं पूजा एंड कोमल की तरफ। तब पूजा की यह आवाज़ सुनते ही कि मम्मा लाइट बंद कर दो, तब पूजा ये कहती, स्वीट हार्ट मम्मा यहाँ नहीं है यार, सो जाओ, रात बहुत है। तब कोमल आंखें पट से आंखें खोल देती है और जब देखती है अभी तक वो कल की पोजीशन पे पूजा के लेग पे बैठी है और उसके सीने पे अपना सर रख के बैठी सोई हुई है। तब वो उठने की कोशिश करती, लेकिन ये क्या, जो हाथ कल तक पूजा के कमर पे थे, अब वो हाथ पूजा की ओ जो पूजा के हाथ कल तक कमर में थी, अब वो दोनों हाथ उसके आर्म पर थे, इनके सीने पे, और बहुत कस के टाइट करके उससे सो रही थी। तब पूजा को देखकर कहते हुए, पूजा छोड़ो मुझे बाबा, क्या है, सो जाओ ना यार, क्यों डिस्टर्ब करती हो, पता है कल रात कितना अच्छा ख्वाब देखा है मैंने, तुम मेरी बाहों में, मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, सपने में कर लेना ये सब चीज़ें। तब ये सपने का नाम सुनती है तो आंखें खोल देती है और कहती है, गुड मॉर्निंग हनी। हाँ, गुड मॉर्निंग लव, गुड मॉर्निंग टू माई लव। क्या हुआ, नींद क्यों नहीं आ रही थी क्या तुम्हें? मुझे तो नींद आ रही थी, लेकिन शायद आपको ज़्यादा गहरी नींद में चल गए। देखिए हम अब तक कहाँ हैं। तब उसकी आंखों में सूरज की रोशनी थोड़ी सी चुभती है और कहती है, यार इतनी रोशनी क्यों है? क्योंकि हम बेडरूम में नहीं है ना, इसलिए। तब वो आराम से अपनी आंखें खोलती कहती, माई लाइफ की मेरे लाइफ की पहली सुबह, मुझे नहीं पता था इतनी खूबसूरत मेरे लिए सुबह होगी, खासकर जो तुम मेरे साथ हो। तब अभी तक उसके हाथ वहाँ से हटे नहीं। पूजा कहती, क्या तुम्हारे गले में किचकिच है? चलो कोई बात नहीं, हाँ शायद हम बाहर सोए इसलिए, ठीक है कोई बात, अपने हाथ देखो तुम पहले। तब पूजा गौर से देखती तो कहती, ओ सॉरी, पता ही नहीं चला नींद में हाथ कहाँ कहाँ चले जाते हैं। कुछ ज़्यादा ही चलने लगते आपके हाथ नींद में। तुम्हें हर्ट तो नहीं किया था ना मैंने? नहीं, बहुत सॉफ्टली पकड़ा था आपने मुझे। और पकड़ूं? जस्ट शट अप। लेकिन अभी तक उसकी गोद से उतरी नहीं, हाथ तो अट चुके थे वहाँ से, और रिलैक्स होकर उसकी कमर पे गोल दायरा, मतलब कस के पकड़े रखा था। तब पूजा उसके कंधे पर अपना सर रखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग माई लाइफ, पता है मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सुबह है ये। ये तो बात है, लेकिन हाँ मेरी सुबह तब होगी जब आप मुझे प्रपोज करेंगे। अरे यार ठीक है, उठो उठो उठो, आ आ आ ऐसे प्रपोज बिल्कुल नहीं चलेगा। पूजा की गोद से कोमल नहीं उठती और कहती ऐसे प्रपोज बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कहती, कैसे प्रपोज फिर करो तुम्हें आने? सोचो सोचो, जो मम्मा ने कहा वो करो। सीरियसली मूवी देखो? यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मूवी देखने का। अभी वो कन क्या कहते, राक्षसनी उठेगी ना, और उठने के साथ जो मेरा नाम लेगी ना, उससे मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ मूवी भी देखने के लायक रहूँगी। डरती है आप उससे? एक्सपेक्ट करती हूँ मैं नताशा की। करनी भी चाहिए, और तुम भी करो। बतौर ये नहीं कि वो मेरी फ्रेंड है, बतौर वो तुमसे बड़ी है। बड़ी तो मैं भी हूँ, बट अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करूँ। व्हाट डू यू मीन?
कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे? करूँगी, लेकिन जहाँ पर सही होंगी तब, जहाँ गलत होंगे तो बिल्कुल नहीं करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, सारी इजाज़त है आपको मेरी जान। डांटना है डांटिए, मारना है मारिए, सब कुछ कीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन गुड मॉर्निंग किस तो दीजिए। अच्छा, ओ माय बेबी, गुड मॉर्निंग किस चाहिए आपको? बट ये नहीं दे सकते। क्या मतलब? अभी तक फ्रेश नहीं हुए, अभी तक ब्रश तक नहीं किए, और सुबह जो जरासीम होती है दांतों में, माउथ में, और जरासीम में ना आपको दूंगी ना आपकी लूँगी। एक्सक्यूज़ मी, अभी तक हमारी कोई फर्स्ट किस नहीं हुई है। हमारी किसें हुई हैं, लेकिन फर्स्ट ओ वाली किस नहीं हुई, ये बोलिए। अच्छा, तो फॉरहेड पे दे दीजिए आपकी सुबह सवेरे की, आपकी होंठों की चाप मेरे माथे पे छोड़ दीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट किस उसकी फॉरहेड पे। हाँ, पूजा बड़े मौसम से ऐसे एक चेहरा बच्चा की तरह बनाती, जैसे एक बच्चा अपने लिए चॉकलेट मांग रही है, या तो अपनी प्राइवेट चीज़ अपनी मॉम से मांग रही है, तब उसके गालों को खींचते कहती, ओ क्यूट बाय बेबी, ठीक है देती हूँ। तब आराम से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉरहेड, हाइस, आंखों पे बहुत सॉफ्टली किस। फिर इसके बाद उसके आते उसके चिक्स पे, पहले एक चिक्स पे, दूसरे चिक्स पे, फिर इसकी तोड़ी के नीचे, लिप के नीचे वाले हिस्से पे। ना लिप होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, तोड़ी पे उसे किस करती है। तब वो कहते हैं दिस इज़ नॉट फेयर। सब खुश हो गए, लेकिन एक उदास है। अपने होंठों पर पूजा हाथ रखते हुए कहती है, तब प्यार से जो कोमल थी वो झुकती है उसकी होंठों की तरफ आती है बड़े प्यार से, और पूजा तो कंफर्म होती है कि वाकई अब मुझे किस मिलने वाली मेरे होंठों पे। तो अपनी आंखें बंद करके अपने होंठ कोमल की तरफ बढ़ाती है। लेकिन ये क्या, कोमल में तो उसके वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, और जज्बात तो बिल्कुल ही बदल दिए। अपना हाथ रख के और अपने हाथों पे वो किस करके उसकी कहती गुड मॉर्निंग। तब ये सीन देख पूजा कुछ कहने ही वाली होती, तब शिल्पा कहती वाह जबरदस्त, ये हुई ना बात। मैंने सोचा तुम्हारी किस रिकॉर्ड होगी, लेकिन तुमने तो जबरदस्त सीन करी। उनकी आवाज़ सुनकर डायरेक्ट दोनों खड़े हो जाते हैं, और जो कोमल थी वो अपने सर नज़र झुका कर सर झुका के खड़ी हो जाती है, और जो पूजा थी घूरते हुए शिल्पा को देखती है, और उसकी मोबाइल पर अभी भी वीडियो बन रही थी। तब वो मोबाइल जो उनके हाथ में देख के उनकी तरफ आके खड़ी होती है, और बड़े प्यार से कोमल की सर को उठाती है और कहती है जहाँ तक मुझे लगता है कि तुमने कोई गलत काम किया नहीं जिसकी वजह से तुम्हारी सर और नजरें झुकनी चाहिए। प्यार किया तो डरना क्या। जहाँ तक मैं अपने प्रोफेसर को जानती हूँ, मतलब तुम्हारे फादर को, वो तो ओपन माइंड थे, और उनकी वजह से तो मैं भी ओपन। एक्सक्यूज मी, अच्छा सॉरी सॉरी, ओपन माइंड मतलब ओके इसके लिए होते थे, इतने रोमांस के लिए मुझे नहीं पता। तुम्हें ज़्यादा पता होगा, तुम्हारे घर पे रहते। चलो कोई बात नहीं। फिर आते हैं पूजा की तरफ। ओए मेरी जान, मुआ! ये ले मैं दर्द करती किस। जी हट हट यहाँ से, अपनी जोन को करो किस। शिल्पा की बात काटते हुए पूजा कहती है क्या यार, तुम्हारी बंदी तुम्हें किस नहीं दे रही तो मैं दे रही हूँ। यहाँ पर किस सिर्फ ये दे सकती, तुम नहीं दे सकती। एक्सक्यूज मी, मैं भी नहीं दे सकती तुम्हें ये किस, और मैं अपने अभी को ये किस दूँगी तो मैं नहीं दूंगी। तो फिर मेरे करीब क्यों आ रही थी किस देने के लिए? अरे बाबा, मैं तुम्हारी चिक्स को खींचने आ रही थी, तुम्हें किस थोड़ी दूंगी। तुम्हारी किस तुम्हारी वाली देगी ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी बंदी। जब ये दो लफ्ज़ सुनती है, तुम्हारी बंदी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो पूजा के चेहरे की जो स्माइल थी और बढ़ जाती है। ओहे कुर्बान जाओ मेरी जान, अब तो किस बनती। हट हट, मुझे मत कर किस, हट हट। जो पूजा और शिल्पा एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पूजा उसे हटाने की कोशिश कर रही है और शिल्पा चढ़ाने की। तब कोमल कहती है आप कुछ ज़्यादा नहीं चढ़ रही इन पे, प्रॉब्लम है तुम्हें। अगर पहले पता नहीं था, अगर आपके बारे में अब मुझे पता है, अभी पता है, अगर पहले पता नहीं होता तो ज़रूर चिढ़ती। अभी नहीं चिढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी लाइफ में आप, जॉन सर और नताशा मैम बहुत इम्पोर्टेंट है। ओहो एक्सक्यूज़ मी,
हम इतने भी होल्ड नहीं है कि सर मैडम बोलो, हमारा नाम ही काफ़ी है। जिस तरह तुम्हारी बंदी मेरे मतलब हमारी प्यारी सी पूजा हमारा नाम लेती है, उस तरह तुम भी ले सकती हो। अगर नाम नहीं लेना चाहती तो दी बोल सकती हो, मुझे दी बोल सकती हो, इन्हें भाई साहब या भैया बोल सकती हो, और नताशा को भी दी बोल सकती हो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इस एज है जे तुमसे बड़े हैं तो हाँ रिस्पेक्ट करो, लेकिन रिस्पेक्ट करो, अनरिस्पेक्ट मत करना। हमने तुम्हें अपनी दोस्त दिया है और उसकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। उसकी लाइफ में फर्स्ट लव हो तुम, और मुझे इतना यकीन है फर्स्ट लव इज़ लास्ट लव इसके लिए, क्योंकि ये बंदी उसी टाइप की है। और जितनी ये रोमांटिक दिखने की कोशिश करती है उतनी है नहीं। हाँ तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगी, ये बात का यकीन है। चलो चलते हैं अंदर और जाके तुम दोनों फ्रेश हो जाओ। तब तक तुम दोनों एक ही रूम में जाओगे ना? हाँ, अब कल रात पता चला था कि जो रूम इन्होंने हमें दिया वो इनकी है। कोई बात नहीं, अब इनकी है तुम्हारी बात तो एक ही है, अब तुम दोनों की है वो रूम है। लेकिन शिल्पा मेरा मतलब चाहत अभी तक सो रही है, उसे अगर तुम लोग उठाना चाहो उठा लो, नहीं तो फ्रेश होके बाहर आ जाओ, नाश्ता करेंगे। नाश्ते का नाम सुनते हैं अच्छा नाश्ता किसने कहा है बनाने के लिए, क्या बनाया है नाश्ते पे? तब वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, कहता है मैम नाश्ता तैयार है, जैसे कल रात आपने कहा था वैसे ही तैयार है। थैंक यू सो मच नाश्ता तैयार करने के लिए, क्योंकि कल रात ही उनके सर्वेंट को इशारा करके जाने के लिए कहती तो पूजा और कोमल की तरफ देखते हुए कहती, क्योंकि कल रात मैंने इनसे कहा था कि नाश्ते में ये बनेगा, किसी को डिस्टर्ब मत करो, सब लोग अपने रूम में आराम करो, ये ना हो कि सुबह सवेरे उठ के इनको परेशान करो कि नाश्ते में क्या बनेगा। सबके लिए नाश्ता बता दिए, चाहत के लिए हल्की फुल्का नाश्ता है, नताशा के लिए भी हल्का फुल्का नाश्ता है, और बाकी जो नाश्ता है भी जो तुम लोग को पसंद होगा वो मैंने कह दिया। और कोमल तुम्हारी बारे में एक बार तुम्हारे पापा ने मुझसे कही थी मेरी बेटी को नाश्ते में क्या पसंद है। उनसे बातों बातों में हम लोग बैठे थे, तब मैंने वही चीज़ ऑर्डर की थी जो शायद तुम्हें पसंद थी। तब उन्होंने कहा था, सर ने मुझसे कहा था अरे वाह मेरी बेटी की चॉइस तो तुमसे मिलती है, उसे भी सुबह सवेरे यही चीज़ें पसंद है। तो तुम्हारी पसंद के भी नाश्ते हैं। और चाहत को क्या पसंद है ये तो नहीं पता, लेकिन चाहत को डॉक्टर ने क्या खाने के लिए कहा है ये हमें पता है, इसलिए उसी हिसाब से हमने खाना बनाया है, मतलब नाश्ता बनाया। ठीक है, और जाओ तुम लोग फ्रेश हो गए हो, तब तक मैं शिल्पा शिल्पा इनसे कहती हूँ और आगे बढ़ते हुए कहती है जब तक मैं जाके नताशा को उठाती हूँ, शायद उठ चुकी होगी। उसने सही कहा था, नताशा उठ चुकी थी, लेकिन नताशा रूम के बाहर नहीं आकर वहाँ से विंडो से एक सिगरेट निकाल के कश ले रही थी और इन चारों को देख रही थी। उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी, क्योंकि चाहत नताशा ऐसी लड़की थी जो बहुत कम हंसती और बहुत कम स्माइल करती, और इसकी स्माइल के लिए लोग दोनों सब लोग कोशिश तो करते, लेकिन क्या है ना जख्म इतने खाए हैं तो होंठों से। वो एक सॉन्ग है ना, कौन सा सॉन्ग, आँख है बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, उसकी आगे ये सॉन्ग है, आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। हाँ उसकी आंखें भरी नहीं रहती, बस उसके चेहरे पे स्माइल कभी कभार आती है। अब जब आ रही है तो सिर्फ उनकी दोस्तों की वजह से, और वहीं से खड़े होकर सिर्फ इतना कहती है दुआ है यही कि सारी ज़िंदगी तुम लोग इसी तरह से मुस्कुराते रहो, जैसे तुम लोग चाहते हो वो हमेशा तुम लोगों के करीब रहे, दिल में भी और नज़रों के सामने भी। ये कहते हुए सिगरेट का कश निकालती हैं। तब लोग वो लोग वहाँ से हटते हैं, तब नताशा भी अपनी विंडो से हट जाती है और आराम से जाके वॉश बेड की तरफ बैठ जाती है, और सिगरेट अब भी उसके हाथ में थी, सिर्फ कश निकाल रही थी, कुछ कुछ सोच रही थी। तब उसके रूम का डोर नॉक होता है। तब तो पहले, क्योंकि जॉन बाहर ही खड़ा रहता है, इतना मैनेज तो इंसान को है ना कि अगर किसी लड़की के रूम में जाने से पहले अगर कोई लड़की जाए आपको नॉक करना चाहिए। अगर लड़का जाएगा तो उसे नॉक करने की ज़रूरत है, लड़की है तो लोग आराम से जा सकते हैं। लेकिन मैंने से यही कहती है कि किसी के भी कमरे में जाओ पहले नॉक कर लेना, ताकि सामने वाले की जो पोजीशन हो वो अपनी पोजीशन ठीक करके बैठ जाए। अगर वो लेटा हो उसके हाथ उसके कपड़े किस तरह हो गए ये तो आपको नहीं पता, यही बात थी। अब जॉन के साथ थी तो फिर भी नॉक करके अंदर चले जाते दोनों, उनका डाउट सही था।
वो कहते देखा, मैंने कहा था ना कि ये जाग रही होगी, क्योंकि उनकी पीठ और डोर की तरफ पीठ करके बैठी थी नताशा, इसलिए शिल्पा और जॉन को नहीं पता था वो क्या कर रही है। ये बात करते करते जब उसके सामने आते तो शिल्पा कहती सीरियसली, सुबह सवेरे तुम्हें इसी चीज़ को मुंह में लगाना था। तब शिल्पा आराम से सिगरेट वॉच में जो सिगरेट बुझाने वाली होती है ना, उसके अंदर अपनी सिगरेट को रखती नहीं, बुझा देती, क्योंकि इसे पता है अगर इसने सिगरेट को नहीं बुझाया तो शिल्पा की बातें बहुत ज़्यादा से जलाएंगी, इसलिए आराम से वो बुझा देती है। तब उठती है, मैंने सोचा तो तुम फ्रेश होके हमें मिलोगे, हमें नहीं पता था तुम्हें इस तोहफे के साथ हमें मिलोगे, कभी तो इसको छोड़ दो। तब शिल्पा कहती है तुम लोग बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। नहीं, हम यहाँ बैठने नहीं आए, तुम फ्रेश होके डायरेक्ट नाश्ते के टेबल पर आ जाओ, हम वहीं पर मिलेंगे। ये की कर बाहर चल जाती। तब शिल्पा आराम से जाकर वॉशरूम में फ्रेश होके अपने 3 पीस पहन के बाहर निकलती है। ब्लैक 3 पीस, ऑफिस जैसे कि इंसान ऑफिस में जाने के लिए तैयार होता है वैसे। लेकिन फ़िलहाल तो नताशा को ऑफिस की वजह कहीं और जाना था, लेकिन उसकी ड्रेसिंग सेंस अजीब है, क्योंकि उसे पता वहाँ से उसे ऑफिस जाना, इसलिए पहले से अपने ड्रेस को कैरी करके निकलती। जब उसे देखते तो चारों उसकी तरफ गौर से देखते हैं, सॉरी चार नहीं, तीनों, क्योंकि पूजा भी फ्रेश होके आ गई थी दूसरे रूम में, अपनी ड्रेस लेके चली गई थी। जॉन, शिल्पा और पूजा, ये तीनों बैठे थे, उसे तेरे देख रहे थे। तो कह रही ऑफिस चल रहा है क्या अभी? फ़िलहाल तो कपूर हाउस जाना है, वहाँ से ऑफिस जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है आज ऑफिस जा पाओगे तुम? शिल्पा, पूजा कहते पता नहीं। अच्छा, तुम्हारे हाथ का दर्द कैसा? ठीक है, बस थोड़ा सा है, डॉक्टर ने लाने से मना किया तुम्हें। पता, ये कि कहो लंच टेबल पर बैठ जाती है। तब वहाँ से आराम से पूजा का कोमल का हाथ पकड़ते हुए चाहत आ रही थी, और उसे नताशा को देखकर उसके दिमाग का पारा आया होता। लेकिन फिर उन चारों तीनों की तरफ देखती है तो कुछ कहकर बिना कुछ कहे आराम से टेबल पर आके बैठ के नाश्ते करने के लिए स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कोमल उसे कमरों में ही समझा चुकी है, देखो अब जो है यही है, अपनी लड़ाई लड़नी है ना तो अपने अंदर एनर्जी लाओ, बिना एनर्जी की लड़ाई नहीं होती, और अगर तुम्हें इस तरह लड़ना है तो कम से कम खाना खा लो। ये कह उससे आराम से, और वो लोग फ्रेश हो गए थे। जो ड्रेस कल जान लाया तो उसी ड्रेस जो पूजा इनके लिए निकाल चुकी उसी ड्रेस में आ गए थे नाश्ता करने के लिए। जब नाश्ता खामोशी से होता है, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी बात के, आवाज़ होती है चम्मच कांटों की, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक चीज़ और होती है, नज़र ही नज़रों में पूजा कोमल की तरफ देख रही थी और शिल्पा जॉन की तरफ प्यार से, लेकिन नाश्ता कर रहे थे। और जो दो इंसान थे वो बिना कि एक दूसरे की तरफ देखे, बिना इनकी तरफ देखे अपना नाश्ता कर रहे थे। तब नाश्ता करने के बाद पूजा, सब लोग उठ के सोफे की तरफ आके बैठ जाते हैं, ड्राइंग टेबल लंच टेबल से हट के। तो पूजा कहती अब, तब नताशा कहती चलो घर के लिए निकलते हैं। ओके। शिल्पा, पूजा ने शिल्पा की तरफ देखा और जॉन की तरफ, फिर कोमल की तरफ, तब कहती ठीक है चलो चलते हैं। और बता दें हम आपको, चाहत कपूर ने बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही खूबसूरत सा सूट पहना है, और उस पर चांद चांद तो उसके सिंदूर लगा रहे हैं, जो अब तक हल्की हल्की है। जितना शावर लेने की है, जितना शावर के नीचे खड़े होकर उसे घिसने की कोशिश करती, हटाने की कोशिश करती, लेकिन वो सिंदूर अट नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं अट रही थी। धागा उसके गले में अब भी है, लेकिन सिंदूर को मिटाने की बहुत कोशिश किया था उसने, लेकिन हुआ नहीं। तब नताशा खड़ी होती है और सामने जाती है, क्योंकि पूजा ने उस घर में एक छोटा सा मंदिर बना, वहाँ से जाके सिंदूर अपने हाथ में लेके फिर से आती, बिना कुछ कहे, बिना कुछ चिक चिक किए, सीधा चाहत कन्ना के माथे पर वो भर देती है फिर से, और कहती है जिस चीज़ को तुम मिटाने की कोशिश कर रही है ना, उसकी हकीकत ये है, और अब इसे मिटाने की गलती मत करना, क्योंकि जहाँ तुम्हें ले जा रही हूँ वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद चाहे तुम मिटा दो मुझे कोई तरह से, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए और तुम्हें भी
ना मैं अपना मूड ख़राब करना चाहती, ना तुम अपना। जो बात करनी है, जो गुस्सा करना है, बाद में रख लो, क्योंकि फ़िलहाल मेरा मूड सिर्फ एक ही वक्त ख़राब हो सकता है, 2 बार नहीं। ओके, अब चलो यहाँ से चलते हैं। ये केक बड़े एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ जाती है और उसके पीछे उसके तीनों दोस्त पीछे रह जाती है, कोमल और चाहत। चाहत कोमल की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या था? मुझे नहीं पता। ये पागल औरत है क्या? जब जिस रिश्ते को हम दोनों नहीं मानते उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तब वो अपना हाथ जैसे ही माथे प्रोडक्ट पे लेके जा रहे, अपने माथे पे लेके जाकर उन्हें मिटाने की कोशिश करती, तब कोमल उसका हाथ रोकती है और कहती, फ़िलहाल नहीं। कुछ सोचकर उन्होंने ये हरकत की होगी ना। अब चलो यहाँ से प्लीज़। तब उससे घूरते उसके साथ चलती, कुछ ज़्यादा ही नहीं करी उसकी तरफदारी अपनी गर्लफ्रेंड की, दोस्त की। अरे यार, अब वो हाँ यहाँ कहाँ से आ गए भाई? देख, यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तुम मेरी पहली चॉइस हो, ठीक है? मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी सब कुछ हो। और मैंने उससे अपनी बंदी को ही कहा है कि तुम्हारे अलावा सबसे पहले तुम, बाद में वो। और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है। लेकिन मैंने तुमसे ये भी कहा, जहाँ कुछ कन्फ्यूज़न होगी उससे कन्फ्यूज़न को थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की नहीं करेंगे। ज़रूर उन्होंने कुछ सोच कर किया है ना। अभी उन्होंने जो कहा है उसकी ज़रूरत है तुम्हें, तो जाहिर सी बात है अपनी फैमिली के सामने तुम्हें लेके जा रही है, तो बतौर वाइफ लेके जाना चाहती है, ना कि गर्लफ्रेंड। ओके, गुस्से से दूर कर देगी। आई एम नॉट अ गर्लफ्रेंड, नॉट अ वाइफ। ओके ओके ओके, रिलैक्स। अब चलो चलते हैं, हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे बाहर पे। ठीक है। इनका काफ़िला बहुत खूबसूरत गाड़ियों का काफ़िला निकलता है। एक कार में कपल तौर पर बैठते हैं, अलग अलग नहीं। 3 कार होती है उससे आगे, चौथी कार और उसके पीछे 5वीं कार बॉडीगार्ड की होती है। इनके बीच में 3 कार होती हैं, जॉन और शिल्पा की, पूजा और कोमल की, चाहत और नताशा की। जहाँ 2 कारों में कपल बन के बैठे हुए थे, एक दूसरे को कस के हक के एक साइड से बैठे हुए थे जॉन और शिल्पा। दूसरी कार में इसी तरह का रिएक्शन पूजा और कोमल का भी था, वो दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे थे। और कोमल थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि उसने जैसे सुना था कि कल रात पूजा ने कहा था एंगेजमेंट की तैयारी की थी। तब उसके हाथ को पकड़ते हुए और उसके हाथ को रफ करते हुए पूजा कहती, रिलैक्स, मुझे पता है मेरी दोस्त कैसी है, पर तुम रिलैक्स रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जहाँ तक मैं दादी को जानती, दादी ने भी अब तक ये बात क्लियर कर ली होगी अंकल के सामने। दादी को भी जानती। क्यों? क्या नताशा जी की अपनी फैमिली से नहीं बनती? अपनी दादी से जितना मोहब्बत करते हैं ना, उसने कई ज़्यादा नफ़रत अपने फादर और अपने स्टेप मॉम से करते हैं। ओके, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है उनकी एक सिस्टर भी है, सानिया कपूर। हाँ, है सानिया कपूर, लेकिन वो अब्रॉड में स्टडी कर रही है, अपनी स्टडी के लिए अब्रॉड में। कि बहुत पहले ही इसकी मम्मी यहाँ से उसे भेज दी, क्योंकि शायद उन्हें शायद ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी नताशा के साथ ज़्यादा उठे बैठे, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बच्ची है, 12 साल उसकी एज है। इसलिए उसकी मम्मी ने उसे जब 11 साल की थी तब उसे अब्रॉड भेज दी, तो पढ़ने के लिए। अब तो 12 साल की है, क्योंकि छोटी है सबसे, लेकिन नताशा से बहुत प्यार करती है। उसकी मोहब्बत की वजह से तो हम उसे सपोर्ट करते हैं। अभी तक उसे शायद पता नहीं कि नताशा के साथ ये चीज़ें हो चुकी, वरना इस वक्त तो उसके सामने आके खड़ी हो जाती और कहती, दी, नताशा उसे पसंद करती है। करती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि उसकी देखो ना, पसंद एक चीज़ होती है। ये कार की बातें चल रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। पसंद, जब तक सामने वाला आपको अपनी पसंद का इजहार नहीं करता तब तक आप रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि नफ़रत तो उसकी मॉम डैड से बहुत करती है, मतलब अपने फादर और उसकी मॉम से उतनी नफ़रत, लेकिन उससे कई ज़्यादा प्यार सानिया शिल्पा से, नताशा से करती है। 10 अब ये कहकर उसके कंधे पर अपना सर रखती और अभी तक उसके हाथ को रब करते करते, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन धमाका तो होने वाला है ना। पूजा एक लंबी सांस लेके कहती, होना तो है। अब चलते हैं उस कार में जहाँ पर नताशा और चाहत बैठी थी, बहुत दूर दूर।
अगर एक मशरक़ की तरफ बैठी थी तो एक मगरिब की तरफ, बीच में जो गैप होता है तीसरे बंदे को बैठना, उसकी जगह बिल्कुल खाली। नताशा अपना मोबाइल लेके बैठी थी, अपने मोबाइल में कुछ काम कर रही थी और चाहत कुछ सोच के खिड़की से तरफ देख रही थी। और उसके माइंड में क्या सोचे ये हमें आगे जाके पता चलेगा। जाहिर सी बात है, अच्छी चीज़ तो नहीं होगी ना, तो इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। इस तरह करते करते इनकी कार के काफिला चलता है कपूर हाउस की तरफ। तो जैसे ही उनका घर पहुंचता तो वो घर देखकर कोमल फिर शौक और कहती है वाह, लेकिन इतने स्पेशल। तो पूजा कहती कपूर हाउस है तो इसी तरह हो गया ना। लेकिन एक बात है, क्या नताशा पैलेस के सामने कुछ भी नहीं। हाँ ये तो है, इस बात को तो हम सब मानते हैं, क्योंकि नताशा पैलेस एक माँ की ममता है उस घर में। और पता है आज तक उस घर में नताशा ने कोई गलत काम नहीं किया, सिवाय एक दो काम करने के। क्या? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। ड्रिंक भी वो कई बार करके आती है, लेकिन ये चीज़ भी वो करना नहीं चाहती। बस कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती जो मजबूरन उसे इन दो चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, वरना ऐसी बुरी आदत उसमें नहीं है। बाकी कोई बुरी आदत नहीं है। ओके ठीक है। ये कहकर जैसे ही इनकी गाड़ियाँ स्टेप टू स्टेप आके कपूर हाउस के घर के सामने पार्क में रुकती हैं, तब आराम से सब लोग निकलते हैं। और चाहत निकलना नहीं चाहती थी, तो कोमल पूजा इशारा करती कोमल की तरफ, वो जाकर उसे निकाल के लाती है बाहर। तब तब नताशा कपूर आके सीधा चाहत का हाथ कस के पकड़ के अपने साथ ले जाती। ऐसे ही नहीं, सिर्फ इतना कहती है अगर तुम सही से मेरे साथ चलना चाहोगे तो ठीक है, एज ए विश। अगर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती भी अपने साथ लेके जाना चाहूँगा, और मैं ज़बरदस्ती नहीं करने वाले मिलते नहीं, इसलिए आराम से कहता हूँ मेरे साथ आराम से चलो। अगर नहीं चलना तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि इस वक्त मैं ज़बरदस्ती भी कर सकती हूँ जो मेरे कंफर्टेबल नहीं है, जो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए बिना कुछ कहे वो भी आराम से चलने लगती। लेकिन जिस तरह नताशा ने चाहत का हाथ पकड़ा था, चाहत ने अपने हाथ की कोई भी बंदिश, कोई भी पकड़ नताशा के हाथ में नहीं दी। हाँ उसका हाथ स्ट्रेट था, लेकिन नताशा ने अपने हाथ को बिल्कुल मुट्ठी की तरह जैसे कस के हाथ पकड़ते पैसे पकड़ के उसे लेके जा रहे थे। जब दादी उन्हें देखती तो कहती अरे 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 रुको 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 रुको। तब अब वो सिर्फ हाथ था, चाहत पीछे थी, दादी चाहत को देख नहीं पा रही थी। तब दादी आरती की ताल लाती है और आवाज़ देती है सर्वेंट को, वो आरती की ताल लाती है। तब वो शिल्पा के नताशा कहती दादी इसकी क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, मेरी बेटी इतने बड़े खतरे से बाहर होकर आई है तो मैं इसके लिए ये नहीं कर सकती। ये कहकर जैसे ही कह रही थी तब नताशा कहती रुकिए। तब वो चाहत को आगे करती है। तो दादी है कि फर्स्ट टाइम इस लड़की को देख रही, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने इन तीनों को चारों को एक साथ देखा था। तब दादी कहती ये कौन है? तो शिल्पा के नताशा कहती ये बात छोड़िए, कौन है? आप हमारी आरती कीजिए हम दोनों की। दादी कन्फ्यूज नज़र से उन्हें देख रही होती, लेकिन वो तो शिल्पा है। सॉरी, नामों में मिस्टेक हो रहा तो दरगुजर कीजिएगा। तो वो तो नताशा है। अब दादी से कह दिया कि हम दोनों की आरती कर दो, तो दादी भी बिना सवाल किए उन दोनों की आरती करती है, उनको टीका लगा दिया और कहती है आ जाओ अंदर। तब वो दोनों अंदर आते हैं। जैसे ही अंदर आते तब मिस्टर कपूर के सामने जाकर खड़े होते हैं, क्योंकि लॉन ड्राइविंग एरिया में वहाँ पर मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर खड़े थे। बेटे पहले थे, अब खड़े थे, क्योंकि उनकी बेटी की एंट्री हो चुकी है ना, इसलिए तो खड़े हो गए थे। तब नताशा कपूर चाहत को लेकर सीधा अपने पापा के सामने खड़ी थी और कहती है आपने मुझसे कहा था अगर मैं किसी को पसंद करूं, किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहूँ तो उसे आपके सामने ला के खड़ा कर दूँ। समझ में आ गई? अच्छा तो कौन है वो? आपकी नज़रें इतनी कमज़ोर तो नहीं मिस्टर कपूर? क्योंकि नताशा अपने फादर का नाम लेती है, उनको डैड नहीं कहती, शायद उन्हें चिढ़े। तब चाहत हैरान से उसकी तरफ घूर के देखती क्या ये क्या बदली है जो अपने फादर का नाम ले रही है। तब उसके पापा कहते क्या मतलब इस बात का? शी इज़ चाहत,
आपकी बहू और मेरी वाइफ जब ये कहती है, जो मिसेस कपूर के हाथ में चाय का कप था जो काली हो चुका था, वो जो साइड पे रखने वाली थी टेबल के बजाय ज़मीन के धड़ाम से गिर जाती है, क्योंकि इनके हाथ से छूट जाती है। और जब कोई कांच की या शीशे की चीज़ होती है उसकी चकनाचूर होना बनता है और उसकी साउंड भी ज़बरदस्त आती है, तब वो भी स्ट्रक करी हो जाती है, ये क्या बकवास कर रही है। तब मिस्टर कपूर कहते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने पी सुबह सवेरे पी के आई हो क्या? नहीं मिस्टर कपूर, आपने कहा था मैं किसी को भी अपने साथ लाऊं, तो मैं अपनी वाइफ को लाई हूँ। ये है चाहत चाहत नताशा कपूर, मेरी वाइफ, जिससे मैंने 2 दिन पहले शादी की है, और ये है उसके कागजात। तुम अनलीगल चीज़ों को दिखा रही है मुझे। आपके लिए अनलीगल ही लीगल मेरे लिए लीगल होती है मिस्टर कपूर। और ये मेरी वाइफ है और मैं इनसे बेतना प्यार करती हूँ। मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून सब कुछ है इस चाहत। इसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी पर, अगर उसके लिए ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश है मुझे, अगर ये कहीं मरने की तो मैं मर भी जाऊँ। ये डायलॉग बोलते जब चाहत घूर के नताशा को दिखती, अच्छा दिल में, तभी मर जाओ। तब उसकी नज़रों का तकाजा समझ के उसके कान की तरफ आके गिरती है, अपने पापा को इग्नोर करके उन्हीं के सामने अपनी वाइफ की कान में आके कहती है, कहने और करने की बात बहुत है अलग है स्वीट हार्ट माई वाइफ ही, इसलिए ऐसी चीज़ें मत सोचो जो तुम हो नहीं सकती। तब उसके हाथ को और कस के पकड़ती, जिससे चाहत के हाथ में दर्द होता है। तो घूर के उसकी तरफ देखती तो कहती है, जो तुम सोच रही हो उसके हिसाब में तो मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए ना वाइफी। तो अब तुम्हारी आंखों में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप मेरी आंखों के एक्सप्रेशन से बिल्कुल, अब तुम मेरी वाइफ हो और अपनी वाइफ की आंखों का हर एक्सप्रेशन समझना के हक मुझे है। ये कह के बड़े प्यार से उसके चिक पे किस करती। मिस्टर कपूर गुस्से में लाल हो गए और उसकी तरफ देखते, बदतमीजी करने की हद कर रही हो तुम नताशा, ये क्या तरीका। और तुम्हें ये इस बात का एहसास नहीं कि सामने तुम्हारे हम खड़े, तुम्हारी मॉम खड़ी है, मैं खड़ा हूँ, तुम्हारे दादी खड़ी है, और तुम ये हरकतें कर रही हो। ओ मिस्टर कपूर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप दोनों के लिए, आप मेरे लिए हो या ना हो एक ही बराबर है, आई डोंट केयर। और जहाँ तक दादी की बात है, उन्हें पता है उनकी पोती कैसी है, ओपन माइंड है। तो मैं अपनी वाइफ को यहाँ पर किस कर सकती हूँ, अगर चाहूँ तो उसके लिप पर भी किस कर सकती हूँ। शी इज़ माई वाइफ, इतना राइट है मेरे हक में है, और मुझे हक है अपनी वाइफ को किस करने का। तो इसके लिए मैं आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम से काम रखिए ना मिस्टर कपूर, क्यों ज़्यादा अपना ब्लड प्रेशर हाई करना चाहते हैं। एक्सेप्ट करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, आपकी मर्ज़ी। लेकिन शी इज़ माई वाइफ, और ये मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ। तुम्हारी इससे पहले वो कुछ कहती, तब वो अपनी फादर की बात को इग्नोर करके चाहत का हाथ पकड़ के दादी की तरफ लेके जाती और उनके सामने झुक के उनके पैर को छूने की कोशिश करती। दादी कहती है, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल दादी, ये आपकी बहू है, आपकी पोती की पसंद। आप ही ने तो कहा था ना, किसी को भी लाओ, किसको जो मेरी पसंद हो। तो मैं अपनी पसंद को आपके सामने लाई बतौर वाइफ की तरह। हमने शादी की है और इस बात की सबूत ये सिंदूर है और इसके गले में मंगलसूत्र जो अभी नहीं है। हाल फिलहाल हमारी शादी इमरजेंसी में हुई थी। अब परफेक्टली मैं इसके लिए एक मंगलसूत्र, तब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कार और रुकती है, वहाँ पर एक बंदा उतर के आता है और उसे देखकर कोमल चाहत नताशा को घूर रही थी। तब वहाँ पर एक बंदा आके कहता है, बॉस आपने जो मंगवाया था ये रही। उसका एम्प्लॉय होता है और आता है, उसे एक बॉक्स देता है। उस बॉक्स को अपनी दादी के सामने और प्लस अपने पापा के सामने खोल के वहाँ से खूबसूरत सा मंगलसूत्र निकालती है। बहुत खूबसूरत है, गोल्ड की होती है, लेकिन गोल्ड में एक डिज़ाइन बनी होती है जिसमें 2 नाम लिखे होते हैं, एक चाहत का स्टार्ट नेम, दूसरा नताशा का एंड। कॉमन होता है, कुछ लोग नाम की स्टार्टिंग लिखते हैं, कुछ लोग नाम की एंडिंग लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में उसने अपना और चाहत का नाम शॉर्ट में लिखा था उस लॉकेट, उस मंगलसूत्र के अंदर।
अगर गौर से कोई देखे तो नाम नज़र आएंगे, अगर कोई ना देखे उन्हें डिज़ाइन लगेगी, लेकिन होता उन दोनों का नाम है। तो उसे निकाल के बड़े प्यार से सबके सामने पूजा शौक थी। अब शौक होने की आदत हो गई उनकी, क्योंकि नताशा कभी कभार अजीब अजीब हरकतें कर जाती है। शिल्पा और जॉन सिर्फ खामोशी से ये तमाशा देख रहे थे, और दूसरी तरफ कोमल देख रही थी, पूजा भी देख रही थी। तो उस बॉक्स से वो मंगलसूत्र निकाल के बड़े आराम से नताशा चाहत के गले में उसे पहना देती। उस धागे को उसके गले से भी नहीं हटाती, पता नहीं क्यों, लेकिन एक नया मंगलसूत्र उसके गले में अपनी दादी प्लस अपने मिस्टर कपूर के सामने उसे पहनाते। तब गुस्से में मिस्टर कपूर उसकी तरफ बढ़ते और उसके कंधे को खींच के उसे एक कस के रखने ही वाले थे थप्पड़, लेकिन उनका हाथ नताशा कपूर पकड़ लेती और कहती, सोचना भी मत मिस्टर कपूर कि मैं वो 10 साल की बच्ची नहीं हूँ जिसे आप मार के हॉस्टल भेजोगे पढ़ने के लिए। आई एम द मैच्योर गर्ल, और अब तो मैं शादीशुदा भी हो चुकी हूँ। अपनी वाइफ के सामने कौन भला बंदा अपनी बेइज्जती करवाना पसंद करेगा। आज तो क्या है, आंधा मत करना। वो पहले वाली मैं नताशा नहीं हूँ जो आपकी मार को सुखा के एक कोने में जाके बैठ के रोएगी। अब मैं अपने बलबूते पर वाली नताशा कपूर हूँ। सरनेम ज़रूरी इसलिए कपूर इस्तेमाल करती, लेकिन वो आपका नहीं, आपके पापा का नाम कपूर है, इसलिए ये नाम इस्तेमाल करती हूँ, वरना तो मैं आपका नाम भी ना लो अपने नाम के साथ। मिस्टर कपूर कहते, ओह डैम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को हमारी बहू बना के हमारे सामने खड़ा करने की? तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा दिमाग थोड़ी खराब है मेरा दिमाग थोड़ी खराब है मिस्टर कपूर, बिल्कुल मेरा दिमाग ख़राब नहीं। दादी जो खामोशी से वहाँ तमाशा देख रही थी, अभी कुछ नहीं कहती, सिर्फ तमाशा देख रही थी। हाल फिलहाल देखना चाहती है कि यहाँ पर क्या आगे क्या होगा। जब उनको लगेगा उनकी ज़रूरत है बोलेगी तब वो बोलेंगी, वरना खामोशी से वो सब खड़े होकर। मिस्टर टीना तो उनका खून जल रहा था। जहाँ वो अपनी पसंद के लड़के से नताशा की शादी करवाना चाहती है, इस घर से बेदखल करना चाहती थी, वहीं पर उनके सारे मंसूबे पर पानी फेंक कर नताशा चाहत को बीवी बना के लाई है। आओ, ये तो बहुत गलत हुआ भाई। कपूर आवाज़ की दीवार है। जिस तरह मिस्टर कपूर चीख चीख कर अपनी बेटी से बात कर रहे, उससे कई ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नताशा भी बात कर रही थी। जहाँ पर मिस्टर कपूर कहते हैं, अभी और इसी वक्त इस 2 टके लिए, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर कपूर, शी इज़ नॉट 2 टके की लड़की, नताशा कपूर की बीवी है ये, और अब मेरे पास जो कुछ है वो इनका है। मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम कर चुकी हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक, मेरे मरने के बाद भी तब भी नहीं वो मेरी प्रॉपर्टी मिलेगी, मेरे मरने के बाद भी। और मुझे आपकी प्रॉपर्टी से कोई हकदार नहीं हूँ, मुझे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए भी नहीं। मेरे पास इतना कुछ है कि मेरी बीवी आराम से बैठ के काट सकती, मेरे होते हुए भी, मेरे ना होते हुए भी। ये बहुत गुस्से से अपने फादर की आंखों में देख कर कहती है। तब मिस्टर कपूर कहते हैं, ओह, तो तुम इस लड़की को नहीं छोड़ोगी? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। और ये लड़की नहीं, इसका बहुत प्यारा सा नाम इसकी फैमिली ने रखा है, चाहत। तो आप भी वो प्यारा सा नाम लीजिए ना। अभी आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं फिर कह रही हूँ, मेरी बीवी के सामने बदतमीजी से पेश मत आइएगा। आपकी बदतमीजी मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरी बीवी के लिए कोई भी गलत लफ्ज़ आपके मुंह से निकला, आई प्रॉमिस, मैं आप कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आपके साथ बदतमीजी, आपके साथ कुछ भी। आज हाथ उठा लिया, आइंदा मत उठाना, क्योंकि आपका हाथ काट भी सकती हूँ मैं। जैसे ये सुनती है तब फर्स्ट टाइम दादी का रिएक्शन आता है, और उसे अपनी तरफ पलटती है, जैसे कंधा के हाथ खींच कर गोल घुमाती है, अपने सामने खड़ा करती है और कस के उसके गाल पे थप्पड़ मार देती है। और कहती है, दादी की तरफ देखते हुए कहती है, कुछ नहीं कहती, बस सिर्फ दादी की तरफ देख रही थी। तब दादी कहती है, मैंने तुम्हें इस कदर बदतमीज़ तो नहीं बनाया कि तुम अपने बाप का हाथ काटने की बात मेरे सामने करो। अगर वो तुम्हारा बाप है तो मेरा बेटा भी है। अगर तुम उसकी बेइज्जती करना जानती हो तो मुझे अपने बेटे की बेइज्जत भी पसंद है।
नताशा ने अपने हाथ को, अब चाँद का हाथ उसके हाथ से छूट चुका है, अपनी मुट्ठी को कस के खड़ी थी, कुछ नहीं कहती, सिर्फ दादी की तरफ देख रही थी। दादी कहती है, दादी की बात कंटिन्यू होती है। दादी कहती है, तुमने जो किया तुम्हारी मर्जी थी, और अब तुम सुनो। अपने बेटे की भी तरफ देख के कहती है, अब जब इसने शादी करके आ गई है तो इसकी पसंद है, ना कि तुम्हारी। और इससे पहले उसका डैड कहते हैं, आज के लिए इतना